हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रीट 2021 का हिंदी भाषा फर्स्ट का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पाठ्य पुस्तक प्रणाली। पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूई और किलपैट्रिक को। ड्यूई और किलपैट्रिक को होता है श्रेय प्रोजेक्ट पद्धति। क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? स्टीवेंसन का, कार्लटन का, हर्बर्ट का या ड्यूई का? तो इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट का। क्वेश्चन नंबर अगला, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साध्य नहीं वरन साधन है। इसका राइट आंसर होगा साध्य नहीं वरन साधन है। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। तो इसका राइट आंसर होगा अभिनय। रेडियो केवल श्रव्य साधन है, पोस्टर केवल दृश्य साधन है और सामपट्ट केवल दृश्य साधन है। तो भाषा शिक्षण में श्रव्य सुना और देखा जाने वाला साधन कौन सा है? अभिनय। अभिनय को हम देख या सुन सकते हैं। कोई भी नाटक होता है तो उसे देख या सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय या उपमान का संबंध हो वह है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रमधारय समास। तो आपको यदि क्रमधारय समास याद होगा तो इसका राइट आंसर होगा क्रमधारय समास। क्वेश्चन नंबर अगला, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक या संकेतवाचक या गुणवाचक? तो इसका राइट आंसर होगा गुणवाचक। साहस एक गुण होता है, तो चंद्रा का साहस एक गुण है तो गुणवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है। स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है। इसका राइट आंसर होगा फ्रोबेल। जो ऊपर क्वेश्चन आया था, जैसे कि ये क्वेश्चन आया था कि उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है, तो इसका आपको आंसर इसी पेपर में मिल जाएगा। ये जो ये स्कूल एक बाग है ये उद्धरण चिन्ह होता है, और यहाँ तक समान है यहाँ तक उद्धरण चिन्ह होता है, तो ये उद्धरण चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा एक प्रमुख सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, या इसका राइट आंसर होगा सी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर अगला, ये गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश में से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो देश शब्द का पर्यायवाची है, तो देश शब्द का पर्यायवाची होता है राष्ट्र। तो ये राष्ट्र
इस गद्यांश में दिया होता है। तो इस गद्यांश के अनुसार ये क्वेश्चन हल करना होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर मिल गया, इसलिए आंसर नहीं हल करना पड़ता है। उत्तम का विलोम है, उत्तम का विलोम होगा अधम। बी इसका राइट आंसर होगा अधम। अधम यानी होता है नीच। अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? इसका राइट आंसर होगा स्वार्थ। अपने हित के लिए किया गया कार्य, तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला, विद्वेष शब्द में उपसर्ग क्या है? तो विदेश शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर होगा वी। विद्वेष शब्द में उपसर्ग होता है वी। ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, आशु भाषण। आशु भाषण बोलने की योग्यता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, रेडियो अधिगम सामग्री है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, श्रव्य अधिगम सामग्री। तो रेडियो सीखने की कौन सी सामग्री है? अधिगम मतलब होता है सीखना, अधिगम की सामग्री है। सीखने की सामग्री कौन सी है? रेडियो। तो रेडियो केवल हम सुन सकते हैं कानों से, तो यह केवल श्रव्य सामग्री है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, श्रव्य सामग्री। ध्वनि शब्द एवं ध्वनि कॉमर्स शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षक शामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाए। यह विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुकरण विधि। अनुकरण करना यानी छात्र इसका अनुकरण करके लिखेगा, यह अनुकरण विधि है। क्वेश्चन नंबर अगला, बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव सही गलत ट्रू फॉल्स विषम का चुनाव युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के भेद है? लघुत्तर प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न? तो इसका राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो आपके इसमें से सही विकल्प को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। तो ये ए नंबर था, सुरेश की तो अक्ल मर गई। तो इसका सही आंसर होता है दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं, तो इसका ये टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है पेपर बनाते टाइम। तो हिंदी भाषा के प्रमुख अंग होते हैं, तो हिंदी भाषा के मुख्य अंग होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय दो अंग होते हैं वाक्य के। क्वेश्चन नंबर अगला, खुद श्रीमान बैगन खाए और औरों को परहेज बताए लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। उसे व्यवहार में ना लेना, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, परोपकार में किस संधि का प्रयोग है? तो पर धन उपकार आ और ओ मिलकर ओ बन जाता है, तो यह तो गुण संधि में होता है, तो गुण संधि इसका राइट आंसर होगा। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था।
उक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य? इसका राइट आंसर होगा मिश्र वाक्य। तो की आ चुका है। और एक दोनों मिश्र वाक्य होता है जो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, ये मिश्र वाक्य होता है। आपका जीवन सुखमय हो, तो इसका राइट आंसर होगा इच्छावाचक। आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा इच्छावाचक। क्वेश्चन नंबर अगला, ये गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश में से आपको उत्तर देने होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर इसमें से फर्स्ट लेते हैं। तो विद्वान का स्त्रीलिंग है, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्वेश्चन नंबर अगला, एक वचन बहुवचन का सही युग्म है। तो इसका राइट आंसर होगा पुस्तक, पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर अगला, उद्धत शब्द का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा तैयार। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्धत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सामान्य वर्तमान काल। तो उद्धत रहते हैं, उद्धत का अर्थ होता है तैयार, तो सामान्य वर्तमान काल होगा इसका राइट आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।